हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केजीएस टीचिंग एग्ज़ाम पर। और साथ साथ में मैं यहाँ पर बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेट वर्सेस सेट। नेट और सेट क्या होता है, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। कई बच्चे ये सोचते हैं जो हमने नेट पास कर लिया तो फिर क्या मुझे सेट पास करने की ज़रूरत है, या हमने सेट पास कर लिया तो क्या हमें नेट पास करने की ज़रूरत है। इन दोनों में अंतर क्या होता है और किसको मिलती है पहले नौकरी, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर पहले हम प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों के मन में जो प्रश्न रहते हैं, ये दोनों ही क्या है, एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं। एक तरीके से क्या है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। नेट और सेट, ये दोनों के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपके सामने हम यहाँ पर एक एक प्रश्न बनाते हैं। उससे पहले कहते हैं, अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आधियों को पैरों तले दबा के चल, मंजिलों की औकात नहीं है तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। अपने अंदर अगर हौसला और जज्बा और जज्बात रखते हो तो अवश्य सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेट एंड स्लेट। पहली बार में देख के कहोगे सर जी ज़्यादा कुछ अंतर तो नहीं दिख रहा, प्रोनाउंसिएट तो एक जैसा ही हो रहा है। हमें लग रहा है कि इन दोनों में ईटी ईटी है, यहाँ पर एस की जगह एन और एन की जगह एस किया गया। इन दोनों से ही बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। ये हमारा हो जाता है नेशनल और ये हो जाता है हमारा स्टेट। मतलब जो सेट है वो स्टेट लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है और नेट जो है ये नेशनल लेवल पर कराया जाता है। इसको आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे एग्जाम दे करके आए होंगे। जैसे कि कुछ लोगों ने एग्जाम दिया होगा, सी टेट का एग्जाम दिया ही होगा। एक सी टेट का एग्जाम देते हैं और एक देते हैं टेट का एग्जाम। टेट का एग्जाम यहाँ पर क्या होता है, यूपी का होगा तो यूपी टेट हो जाएगा, एमपी का एग्जाम होगा तो एमपी टेट हो जाएगा, और है ना, यही होता है। तो उसी तरीके से हमारे सेट और नेट में भी अंतर है। सेट जैसे सीटेट है, ये सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और यूपी के टेस्ट जो टीचिंग का एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा यूपी टेट होगा, एमपी का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा एमपी का होगा। सेम उसी तरीके से जो स्टेट लेवल पर अलग अलग स्टेट जो है इसको कंडक्ट कराते हैं, कौन कौन से स्टेट कंडक्ट कराते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नेट जो है एनटीए कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ज़्यादातर जो स्लेट है ये किसी भी स्टेट का, जो भी स्टेट इसको कंडक्ट कराता है उस स्टेट की पीसीएस, या यूं कहें कि जो उस स्टेट की पब्लिक कमीशन होती है उसके माध्यम से इसको कंडक्ट कराया जाता है। अभी और भी मैं प्रश्न लूंगा, जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे मन में प्रश्न आते रहते हैं कि सर जी क्या क्या चीजें हैं, तो उन प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। नेट जो है उत्तीर्ण उम्मीदवार जो होता है, जो भी इसमें उम्मीदवार है, अभ्यर्थी है, और राज्य स्तरीय जितने भी हैं संस्थान, नेट जिसने पास कर रखा है तो वह किसी भी राज्य में आवेदन कर सकता है प्रोफेसर बनने के लिए। जबकि सेट वाला जो होता है, केवल जिस राज्य का वो सेट निकालता है उसी राज्य के स्वामित्व वाले जितने भी कॉलेज होते हैं वहां पर सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर या व्याख्याता के पदों के लिए जा सकते हैं। मतलब अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर पद के लिए जा सकते हैं अगर किसी ने सेट कर रखा है, और नेट वाला कहीं भी जा सकता है। दूसरी बात, अगर हम सेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो सहायक अध्यापक की नौकरी के लिए अनिवार्य होता है। मतलब सहायक अध्यापक की नौकरी आराम से मिल जाती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद सीधे तौर पर सहायक पद के लिए आवेदन किया जा सकता है, डायरेक्ट आप भर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ लोगों का यहां पर थोड़ी सी विचार अलग है। कुछ कहते हैं कि भाई हम तो इसको नहीं पास कर रहे हैं, हम क्या है कि पीएचडी कर रखी है हमने, तो जरूरी थोड़ी ना कि हम सेट करें, और एमफिल कर रखी है तो हमें जरूरत नहीं है सेट करने की, हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, पहले बिना नेट के बिना जो है आपकी पीएचडी हो जाती थी। कई सारे कॉलेज, कई सारे यूनिवर्सिटीज जो है अप्रूव्ड कर देते थे। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन देखा होगा आपने, 12 तारीख को या 14 तारीख को जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आपने इस चीज को देखा होगा। आपको यह बताया गया कि उसमें पीएचडी करने का भी एक अलग कॉलम होगा। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो अब आपको नेट का फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें एक कॉलम रहेगा आपको पीएचडी के लिए
डिग्री मिल जाएगी, उसके आधार पर आप पीएचडी में अप्लाई कर पाएंगे। तो इसलिए अब ये ध्यान रखना, नेट तो मैं कहूंगा नेट बहुत जरूरी है, नेट कर लो। नेट करने वाले के लिए सेट करने की आवश्यकता नहीं है, और सेट एक स्टेट का होता है, जबकि नेट जो है सभी के लिए होगा। अब चलते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटीज हैं या यूं कहें स्टेट हैं जो नेट को कंडक्ट कराते हैं, जैसे एचपी स्टेट टेट। अब यहां पर मैंने नाम दिया है, बहुत सारे लोग इसको सेट कहते हैं और कुछ जो लोग इसको स्लेट भी कहते हैं। स्लेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये होता है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको स्लेट या सेट दोनों के नाम से जाना जाता है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कह लीजिए या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट कह लीजिए, बात दोनों एक ही है। हिमाचल प्रदेश है, आसाम है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, केरला है, ये बहुत सारे स्टेट हैं ऐसे जो कवर करवाते हैं। गुजरात है, जम्मू कश्मीर है ना, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, और भी अन्य 3 स्टेट ऐसे हैं जो इसको कवर करते हैं, मतलब अपने अलग अलग स्लेट या सेट लेते हैं। तो आप इनको ना करके चाहे तो आप यूजीसी नेट वाला जो पार्ट है जो एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, आप उसको कर लेंगे तो इन सभी जगह पर आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब कुछ प्रश्न जो आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि अगर हम नेट या स्लेट में से कुछ सिलेक्ट करते हैं तो हमें नेट करना जरूरी है, स्लेट से बेहतर है। और ये हमें किसी भी स्टेट को बार बार स्लेट के एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही नेट करने के बाद हम अलग अलग जगह पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, जैसे आपके मन में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जब ये वीडियो आती है, ये वीडियो आपके सामने जाएगी तो कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। कट ऑफ किसकी कम रहती है, नेट की या स्लेट की? कट ऑफ किसकी कम रहती है? अब आप इस चीज को समझना कि जो नेट और स्लेट है दोनों अलग स्तर का है। एक यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया, मतलब एक अलग अलग पीसीएस के माध्यम से या पब्लिक कमीशन के माध्यम से कंडक्ट कराया जाता है, और एक जो है यूजीसी कंडक्ट कराती है, जो उसको टेस्टिंग एजेंसी जो है एनटीए के द्वारा उसके क्वेश्चन वगैरह फॉर्म होते हैं। आप समझना नेशनल लेवल का है तो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन का लेवल रह सकता है ठीक ठाक, बाकी सेट में भी नहीं कह सकते। कई बार राजस्थान या कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जहां पर इनके पेपर का लेवल देखें तो ये नेट से भी हाई फाई नजर आते हैं। तो एक चीज समझिएगा, कट ऑफ जो है एक स्टेट वाइज होता है और एक नेशनल लेवल पर होता है, तो इनकी तुलना करना हमारे लिए कोई उचित बात नहीं है। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फिर कहते हैं कि सर जी मैं एमए जो है प्राइवेट कर रही हूं या प्राइवेट कर रहा हूं, क्या मैं नेट या स्लेट कर सकता हूं? देखो, प्राइवेट यदि आपका यूनिवर्सिटी जो है एनसीटी से अप्रूव्ड है, यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर रहे हैं तो नेट और स्लेट कर सकते हैं। ये भी प्रश्न आपके आते हैं बार बार, तो उसका भी उत्तर है बिल्कुल कर सकते हैं। प्राइवेट से कोई भी लेना देना नहीं है, यदि वह वैलिड है तो आप उससे नेट कर सकते हैं। अगला, सेट से भी जेआरएफ कर सकते हैं? जी नहीं, सेट करने के बाद आप जेआरएफ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ नेट करने के बाद ही आप जेआरएफ कर सकते हैं। अब कहते हैं सेट का एग्जाम सेंटर कहां रहता है? तो सेट का एग्जाम सेंटर रहता है आपके अपने ही स्टेट में। जिस स्टेट का आप सेट देते हैं, सेट का एग्जाम वहीं रहता है, और नेट का एग्जाम अलग अलग जगह पर हो जाता है। आपके चूज करने के स्थान पर वो सेंटर डिसाइड होते हैं, उसके आधार पर आप कर सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, आपके मन में डाउट है नेट या स्लेट को लेकर के, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जानकारी कैसी लगी है? आई थिंक बहुत अच्छी लगी होगी आप लोगों को। फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रह जाती हैं, आप हमसे जानना चाहते हैं तो जरूर आप हमसे पूछिएगा। एलिजिबिलिटी योग्यता के बारे में भी एक प्रश्न रहता है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमारे जो है 55% से कम है और हम जनरल कैंडिडेट नहीं है, तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं और 55% से कम है तो आप नेट का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यह भी एक प्रश्न बहुत बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा जो भी आपके प्रश्न बनेंगे आप हमें कमेंट करना, मैं उसका जवाब आपको अच्छे तरीके से एक नई वीडियो बना करके जरूर दूंगा। और आप इन क्लासेस को देखने के लिए केजीएस टीचिंग एग्जाम
जो टीचिंग के लिए चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही क्लासेस शुरू होंगी और जून वाली क्लासेस आपकी बिल्कुल फ्री चलेंगी यूजीसी नेट की, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं और बार बार कह रहा हूं। यूजीसी नेट की जो क्लासेस हैं वो आपके जनरल पेपर हो या सब्जेक्ट वाइज हो, दोनों फ्री चलेंगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चैनल को फटाफट सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में साझा भी कर दीजिएगा। इसी के साथ में अभी मैं लेता हूं विदा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।